नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी रियल 10। अगर आप समाज के लिए, अगर आप बिहार के लिए, अगर आप अपने देश के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हो जाइए सावधान। कहा है कि आप पे कभी भी किसी टाइम हमला हो सकता है। इसका जीता जागता सबूत मेरे साथ स्वर्ण सेना के नेता पुरुषोत्तम राज जी हैं। आप जब शहीद चंदन सिंह के घर से नवादा से लौट रहे थे तो हमको सुनने में आया आपके फेसबुक पेज के माध्यम से कि आप पे रात के 12 बजे हमला हो गया था। क्या मामला था? देखिए, सबसे पहले बात तो रियल 10 देखने वाले सभी दर्शकों को बड़ा प्रणाम है, सभी भाइयों को। देखिए, शहीद चंदन सिंह के परिवार से जब मुलाकात करके हम लौट रहे थे अपने पैतृक गांव जहानाबाद की ओर, उस समय की ये घटना नहीं हुआ था। उसके जस्ट अगले दिन ही हम एक समाज सेवी अशोक कुमार सिंह जी के माता जी के श्राद्ध क्रम में चले गए थे नगर नौसा। और नगर नौसा से जब हम रात के करीब 7:30 बजे वहाँ से निकले थे, उसके बाद 8 बजे के करीब में हमारे साथ ये घटना घटित हुआ था। और इस घटना का हम जिक्र करने से हम लोग काफ़ी सहम जाते हैं कि हम आप लोगों के माध्यम से सिर्फ और ये कहते थे कि बिहार में जंगल राज की शासन आ गया है, लेकिन जब अपने आंखों से हमने जंगल राज देखा तो ये भयावह स्थिति था। और मुख्यमंत्री के गृह जिला में और इस राज्य में जहां पे हर थाना में 112 नंबर की गाड़ी बांटा गया था पेट्रोलिंग करने के लिए, करीबन उस दिन हम 60 किलोमीटर की यात्रा किए। 60 किलोमीटर यात्रा में एक भी हमको 112 नंबर की गाड़ियां नहीं दिखा। अगर संजोग ऐसा है कि उस समय नगरनौसा थाना वाले अगर समय नहीं पहुंच पाते तो हमारे गाड़ी पर 3-4 लोग थे और एक षड्यंत्र था। हमने लगाया कि ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र ये हो सकता है कि हमारे दुश्मनों की संख्या कम नहीं है। हम अपनी समाज की बातों को प्रमुखता से रखते हैं तो कुछ लोगों की हमारे बातों से मिर्ची भी लगती है। वो नहीं चाहते कि पुरुषोत्तम राज इतना निडरता से अपनी बातों को रखे। वो नहीं चाहते कि सवर्ण समाज के हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़े। हम हर एक मुद्दे पर अपने बेबाकिता से जो मेरा वॉल्यूम है उस पर हम बोलते हैं, लेकिन लोगों को उसका रास नहीं आता है। और हमारे ऊपर कई तरह के इस प्रकार के हुआ है, कई बार फोन से भी हमको इस प्रकार का धमकियां मिलता था तो हम इस तरह को इग्नोर करके चलते थे। लेकिन हमने जब उस समय देखा इस घटना को तो लगा कि सच में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शासन और प्रशासन हमारे समाज के प्रति बिल्कुल इनका जो भावना है वो साफ तौर पर दिखता है ना। हम लोग को देखिए, आज के डेट में बिहार या देश में जिनको देख के कुत्ता नहीं भौंके, जिसको देख के कुत्ता भी रास्ता नहीं बदलता है, उसको Z+ सुरक्षा मिल जाता है। और जिससे सच में लोगों से डर है, जिसकी हत्या किसी भी वक्त कर दी जा सकती है, उसको बिहार सरकार सुरक्षा कुछ नहीं देता है। हम लोगों जैसे व्यक्ति आम गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, हम लोग समाज की बातों को प्रमुखता से रखते हैं। हम लोग ये नहीं रहता कि अपने समाज की बात रखें तो दूसरे समाज पर शोषण करें। हमको ये भाव रहता है कि दूसरे समाज को जब जरूरत की मदद पड़ता है तो पुरुषोत्तम राज बेबाकी से क्या, वो हमारे फेसबुक से जाके पेज के माध्यम से देख सकता है। लेकिन हम मजबूती के साथ अपनी समाज की बातों को रखते थे। लेकिन उस दिन का जो घटना था यह भयावह स्थिति था कि आज के डेट में अपराधियों का मनोबल दम बिल्कुल हाई बढ़ा हुआ है। वो कभी भी किसी भी वक्त अपना हथियार लेकर के किसी को भी छेक ले रहा है और किसी तरह का घटना का अंजाम देने में वो सबको तरीस भी डर का और सहम नहीं है। आप ही के समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग अपने समाज के बारे में आवाज़ नहीं उठाते हैं और आप तो एक छोटा मोटा है, एक पहचान है, फेसबुक के माध्यम से आपको जानता है। आप एक समाज के बहुत ही बड़ा समझिए तो एक चेहरा है। ऐसा क्यों? वो लोग क्यों नहीं आपका समाज का आवाज़ उठाते हैं? देखिए, हमको ये लगता है ना कि देखिए, अगर वो लोग हमारे समाज की आवाज़ उठाते तो अभी हमारी जो उम्र है, जिस उम्र के पड़ाव में भी हम हैं, इस उम्र में हमें सरकारी नौकरियां या तरह तरह के हमें नौकरी मिल सकता था, तरह तरह के हमको काम मिल सकता था, तरह तरह के हम काम कर सकते थे। हम काफ़ी मल्टी टैलेंटेड भी थे पढ़ने में। हमने हमेशा एक्सीलेंट नंबर लाया पढ़ाई लिखाई में। लेकिन हमने ये रास्ता जो ये चुना, ये रास्ता बहुत ही कठिनाइयों का है। और हम अपने वंशज रामधारी सिंह दिनकर, मैंने जिनका हम अपना आइडियल मानते हैं, उनका इस कविता देख करके हमने अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न किया कि सच है विपत्ति जब आती है कैरों को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण न धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम ये कांटे भरी राह को हमने चुना। सुख चैन वाले जिंदगी को हमने रख करके हमने कांटे भरी राहों को चुना। और हमारे ना पिताजी राजनीति से जुड़े हुए हैं, ना हमारी माता जी राजनीति से जुड़ा, हमारे परिवार का कोई भी दूर दूर तक राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है। और मैं भी राजनीतिक से जुड़ा हूँ, समाज नीति से जरूर जुड़ा हूँ। और उसके बाद जब इस घटना घटित हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप समाज की बात रखना बंद कर दीजिए, आप अच्छे वक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, राजद के प्रवक्ता बन जाइए, BJD के प्रवक्ता बन जाइए। तो हमने कहा कि हमको प्रवक्ता बनना शौक नहीं है, और हमको प्रवक्ता बनना जब रहता तो हमने कई पार्टी का प्रवक्ता बने, लेकिन वहाँ पर सूटेबल अपने आप को नहीं महसूस कर पाए। क्योंकि हमारे दिल में परशुराम वंशज बैठते हैं, हमारे दिल में दादा परशुराम बैठे हुए हैं, हमारे दिल में बड़मेश्वर मुखिया की कहानी बैठा हुआ है, हमारे दिल में 1990 में जो हमारे समाज का शोषण हुआ था उस दर्द हमारे दिल में बैठा हुआ है। तो इस दर्द को छुपा करके हम किसी के यहाँ जा करके
उनका तलवा चाटना हम उचित नहीं समझते। हमको लगता है कि संघर्ष करके अपने जीवन के पथ को ले चलेंगे। इस संघर्ष भरी जीवन में या तो हम मुकाम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, मुकाम से पहुंचने से पहले हम चले जाएं, लेकिन जब तक बचेंगे समाज की बात करेंगे। समाज के साथ शोषण होगा पुरुषोत्तम राज, या पार्टी में रहे या पार्टी से बाहर रहे, समाज के जब शोषण होगा तो पुरुषोत्तम राज सहने वाला नहीं है। मर जाएंगे, लेकिन बात तो समाज का ही करेंगे। हम बस इतना ही जानते हैं कि चल पड़े हैं क्रम पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, नहीं तो एक अच्छा राही बन जाऊंगा। हमें उन तमाम बातों से कोई दिक्कत नहीं है। हमने कठिन भराई रास्ता को चुना है, और जब तक हमारी मुख्य मांगों को नहीं पूरा करवा लेंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जब तक समाज के लोगों के साथ हम अपनी मजबूती के साथ खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक हम इन लोगों से डरने वाला नहीं है। और कोई चाहेगा कि गोली बंदूक अमकी धमकी से पुरुषोत्तम राज को डरा दें, मैं ना अपराधी हूं, ना हम अपराधी बनाना चाहते हैं, लेकिन जरूर इतना जरूर कहते हैं कि इतना जिगरा जरूर है कि तुम्हारा गोली और बंदूक से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे दादा और हमारे वंशजों ने गोली बंदूक 90 में भी उठा करके बात को बता देते कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप अभी पार्टी और प्रवक्ता के बात किए, तो कहीं ना कहीं हमको जानकारी है कि आप जदयू में भी गए थे और वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी का उसमें भी गए थे। देखिए, जब जदयू में हम गए थे तो जीतन राम मांझी जी हमारे गठबंधन के नेता थे, मंत्री थे उनके बेटे जी, और हमारे गठबंधन के एक सहयोगी दल भी थे। मांझी जी ने ब्राह्मणों को लेकर के आपत्तिजनक बात कहे, सत्यनारायण भगवान को लेकर के आपत्तिजनक बात कहे, हमने तुरंत विरोध किया। पार्टी में था लेकिन हमने विरोध किया। हमने मुकेश सहनी के पार्टी में भी जाकर वीआईपी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बना, लेकिन जहां हमको लगा कि यहाँ पर हमारे समाज की बात को उठाना चाहिए, और हमने समाज के बातों को उठाया, और मुकेश सहनी के द्वारा हमको जब मना किया गया, हम कह दिए कि ये स्वीकार पुरुषोत्तम नहीं कर सकता है। हम राजनीति में प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन समाज का एक सच्चा बेटा और समाज का एक निस्वार्थ व्यक्ति जरूर बन के हम दिखाएंगे। और हमने कहा कि आप जब अपनी समाज, अपनी मलाह समाज की आप बात करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, और हमने जब भूमियार ब्राह्मणों की बात कर दी, हम हक अधिकार की बात कर दिए, तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाया, और मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाने से, क्योंकि मनीष कश्यप इस राज्य के लिए लड़े थे, मनीष कश्यप कोई जात के लिए नहीं लड़े थे, इस राज्य के गरीबों के लिए लड़े थे, और मनीष कश्यप की बातों को हमने उठाया। पार्टी के द्वारा माना किया कि आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस बात को नहीं उठाते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारे जैसे युवाओं को शोषण हो रहा है, और आज हम युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो हम युवा आपके पार्टी में बने हुए हैं, और तमाम युवा आपके पार्टी में बने रहेंगे तो हमारा देश का युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा। तो हमने अपना रास्ता संघर्ष चुना, और मनीष कश्यप के लिए हमने लड़ते रहा, और आज हम लोग का परिणाम ये रहा कि मनीष कश्यप हम लोग के बीच बाहर है। आपको दिन दहाड़े आप पे हमला हो जाता है, रात में या दिन में, तो क्या समाज के लिए फिर और आगे आप बात उठाइएगा? समाज के लिए और दुगनी आवाज से हमने जो उठाया था उससे ज्यादा आवाज उठाएंगे। पहले नहीं लगता है? नहीं, पहले पुरुषोत्तम एक वीडियो बनाता था समाज के लिए, आज 5 वीडियो बनाकर पर समाज के हमको डर घंटा नहीं लगता किसी से। जब हम सरकार के शासन प्रशासन से नहीं डरे, तो ये सब चोर लफंगा से हम डरने वाले नहीं है। तो मार देना, लेकिन बात तो समाज का करेंगे, क्योंकि हम बड़मेश्वर मुखिया के ये समाज से आते हैं जिन्होंने लड़ना उचित समझा, डरना उचित नहीं समझे। हम लोग लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। सीना ठोक के कहते हैं कि सामने अगर कोई आके फरिया ले, हर चीज से उसको चुनौती देने को स्वीकार करेंगे। ऐसे ऐसे समाज सेवी युवा नेता के बारे में क्या सोचते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।